हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। पिछली की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सटेंसिक पाथवे, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। हमने डिस्कस किया था जो हमारा एपोप्टोसिस होता है, इसकी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक तो था हमारा एक्सटेंसिक, एक तो था हमारा इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक किस तरीके से होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। जो हमारा डेथ इंड्यूसर है वो एक्टिवेट, ये आएगा, लाइगेंट होगा, बाइंड करेगा हमारा फेस मॉलिक्यूल के साथ, देन इंट्रासेलुलर डोमेन एक्टिवेट होगा एंड इट विल एक्टिवेट द कैस्पेजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो किस तरीके से फॉलो होता है ऑफ एपोप्टोसिस। So today we will talk about intrinsic pathway. Intrinsic pathway. Okay. So जो हम बात करते हैं बहुत ही जनरल सा टर्म, जो हमारा सेल होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल है, नॉर्मल सेल, उनके जो लाइफ स्पेन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा सेल होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल है, उसका जो लाइफ स्पेन है वो डिपेंड करता है अ ग्रुप ऑफ जीन दैट डिटरमाइन द लाइफ स्पेन ऑफ अ सेल। वो कैसा ग्रुप ऑफ जीन है उसको हम देखेंगे। हम कह रहे हैं सेल की लाइफ स्पेन इज डिटरमाइंड बाय ग्रुप ऑफ जीन्स। एंड अब इस जीन के बारे में हमें बहुत ब्रीफ में स्टडी करना है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नाउ अब ये जो ग्रुप ऑफ जीन होगा ये कुछ इस तरीके का होता है। हम इसको ड्रा कर लेते हैं पहले। हमने ये सीधा लाइन खींच दिया। ओके, एंड दो जीन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। इट विल बी ड्रॉ लाइक दैट। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। ओके, सो इट विल बी लाइक दैट। है ना, ठीक है। ये कुछ दो तरीके के जीन हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है नॉर्मली। ठीक है, ये जो जीन है, दो जीन है, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, दो जीन होते हैं। ये जो पहला जीन है इसको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन। दिस इज प्रो एपोप्टोटिक जीन एंड दिस इज एंटी एपोप्टोटिक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हियर, आप इसको सही कर लो, है ना। एंटी एपोप्टोटिक। ये बोल रहे हैं हम प्रो एपोप्टोटिक हो गया, ये हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन हो गया। ठीक है, दो तरीके के जीन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है ये क्या करता है, ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस इन द इंट्रिंसिक फैक्टर इज ट्रिगर्ड बाय दिस प्रो एपोप्टोटिक जीन। ये क्या करता है, एपोप्टोसिस को क्या करता है, ट्रिगर करता है। एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है, लेकिन ये एक्चुअली क्या करता है, ये एपोप्टोसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट। ठीक है,
and actually the balance of this gene determine the survival duration of the cell. This is very important. ठीक है, हमने दो जीन के बारे में बात की. पहला क्या था, प्रो एपोप्टोटिक जीन, और दूसरा था हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन. एंड एक क्या होगा, ये एपोप्टोसिस ट्रिगर करेगा, एक क्या करेगा, इनिबिशन करेगा. जो इसका जो बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक बैलेंस में चलता है, ठीक है, बैलेंस में होता है, तो ये जो बैलेंस होता है ये डिटरमाइन करता है सेल के सर्वाइवल के. एंड नाउ हम इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. ये जो हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन है, सम टाइप ऑफ जीन के इसमें, क्योंकि ग्रुप ऑफ जीन है ना, तो इसमें हम बात कर लेते हैं. वी विल टॉक लाइक सम एग्जांपल ऑफ एंटी एपोप्टोटिक में हमारा हो सकता है BCL2 एंड ऑल्सो BCLX है ना. एंड वही हम प्रो एपोप्टोटिक जेन, क्योंकि दे आर रियली बैड है ना, बहुत बैड होते हैं. सो देयर नेम विल बी बैक है ना, एंड देयर नेम विल बी बैक्स है ना. सो हमने ये बात की कि जो हमारा सेल के अंदर दो टाइप के जीन है, प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक, और इसकी जो बैलेंस है वो क्या करेगी, सेल के सर्वाइवल को डिटरमाइन करेगी, उसके ड्यूरेशन को डिटरमाइन करेगी. यानी उसके कुछ जीन को भी हमने ले लिए है, और इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो इफेक्ट करेंगे हमारे, और वो इनिशिएट करेंगे या इनिबिट करेंगे हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया. और ये जो ग्रुप ऑफ जीन के कुछ एग्जांपल जैसे BCL2 हो गया, BCLX हो गया इन द एंटी एपोप्टोटिक जीन, और प्रो एपोप्टोटिक में हमारा जो हमारा ये हो गया बैक्स हो गया, बैक हो गया है ना. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अब एक्चुअली होगा क्या है. चलो हमने ये बात कर ली कि इसकी जो ये होती है, इसके बैलेंस को हमने देखना है, इसके बैलेंस ही डिटरमाइन करती है ड्यूरेशन ऑफ द सेल को. नाउ ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ये एक्चुअली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये किस तरीके से, क्योंकि हमने अभी तक तो ये सुना है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बहुत अच्छा होता है, पावर हाउस होता है, लेकिन एक चीज़ हमें से याद रखना, हर चीज़ अच्छा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है अंदर से. कहावतें आपने सुनी होगी. तो जो हम सुनते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा तो है ही, लेकिन वो बहुत ख़राब भी है. ठीक है, ख़राब कैसे है. सो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर को हम लेके चल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि हम पावर हाउस है ना, हम बस एक बेसिक सी बातें कर रहे हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो टाइप के प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. ठीक है, दिस इज दे आर वेरी टॉक्सिक. ये कैसे होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं. दे आर रियली टॉक्सिक फॉर द सेल एंड देयर इन्वायरमेंट. व्हाट आर दे. सो पहला क्या है हमारा, इनका नाम नेमिंग कर लेते हैं, डैट इज साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C. एंड द सेकेंड वन इज AIF, that is apoptosis inducing factor. एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर. सो हमने बात किया जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दो तरह के हमारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं, डेट इज साइटोक्रोम C एंड AIF. ठीक है, अब इस चीज़ का क्या ये है. सो हमने बोला कि ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये एक्चुअली जब नॉर्मल स्टेज में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं. सो देयर इज अ पोर. सो यहाँ पे क्या होता है, पोर होता है जिसके थ्रू ये बाहर आ सकते हैं, है ना. इसके पोर का भी नाम बहुत जगह पूछ लेते हैं ना, MCQ में पूछ लेते हैं. इस पोर को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर. एक बार और मैं फिर से बोलूँगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डैट इज M4. एक मिनट, मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग, इसका जो नाम होगा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन
पोर, ठीक है। एक बार और सुन लो, माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। इस पोर के थ्रू वो बाहर एस्केप आउट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल स्टेज में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। अब ये ब्लॉक क्यों होते हैं, अब ये इस चीज़ के आंसर हमारे वो जो दोनों जीन हैं वो देंगे। इसका आंसर कौन देगा, जीन देंगे दोनों एक्चुअली। क्योंकि देखो एपोप्टोसिस तो एक कंडीशन में ही होना है, हमेशा तो होगा नहीं, है ना, एक कंडीशन होगा, वो उस कंडीशन में होता है। अब ये जो एपोप्टोसिस है, इसको यहाँ पे भी एक क्या चाहिए, हमें स्टिमुलाई चाहिए। जैसे वहाँ पे हमने बात किया था एक्सट्रिंसिक में हमारा फैस लाइगेंट था ना, यहाँ भी तो कोई स्टिमुलाई या लाइगेंट होना चाहिए, ये सर्टेन टाइप ऑफ सिग्नल होना चाहिए जो एपोप्टोसिस को इनिशिएट करेगा। क्योंकि एपोप्टोसिस को हमने बात किया था कि उसका जनरल मैकेनिज्म क्या था, किसी डेट बटन को टिप देना है, देन द प्रोसेस विल बी स्टार्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होगा, जो हमारे, क्योंकि हमने हार्मोन के बारे में बात की, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहले हम नॉर्मल कंडीशन में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल कंडीशन। सो अब ध्यान से देखो, प्रो एपोप्टोटिक जीन क्या करेगा, ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, और ये सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, एंड ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। सो हम बोल रहे हैं प्रो एपोप्टोटिक भी प्रोडक्ट बनाएगा और एंटी एपोप्टोटिक भी प्रोडक्ट बनाएगा। सो जो इनके प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, ठीक है। सो इनके प्रोडक्ट क्या करेंगे, हम इसको नीचे में देखते हैं। इनके प्रोडक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट हैं दे विल फॉर्म, ये जो प्रोडक्ट होंगे जहाँ वहाँ से जो हमारे जीन से निकल रहे थे BCL2 और BCX से, दे विल फॉर्म डाइमर विथ ईच अदर और विथ अनदर वन दे विल फॉर्म होमोडाइमर, सॉरी होमोडाइमर विथ ईच अदर एंड द अदर वन दे विल फॉर्म हेट्रोडाइमर्स, ठीक है। एंड जो हमारा प्रो एपोप्टोटिक है वो भी ये बनाएगा, जो हमारे केमिकल बनाएंगे, एंड दे विल ऑल्सो फॉर्म द डाइमर्स हेयर। सो जो हमारे एंटी एपोप्टोटिक जो हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके डाइमर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लग बन जाएगा, तो देयर विल बी द प्लग, ब्लॉकेज हो जाएगा यहाँ पे। और ब्लॉकेज हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे जो डेंजरस केमिकल्स है वो ईजिली स्केप आउट नहीं हो सकेंगे, ठीक है। इजी प्रोसेस चल रहा है। एक और चीज़ जो हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन करता है, it will activate also, that is AAF, certain type of chemical also present in our cell, that is apoptosis activating factor। so जो हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन है ये इस चीज को क्या करेगा, ये कर देगा, इनहिबिट करता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सिंपल सा प्रोसेस में क्या हो रहा था, पोर्स बन रहे थे, प्लग बन रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई आ रहा है, और वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है उस सेल का। मान लो कि सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई आ रहा है, एंड इट विल बी लाइक हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एंड ऑल्सो द सर्वाइवल सिग्नल्स। सो हम इसको बोलते हैं सर्वाइवल सिग्नल्स, सर्वाइवल सिग्नल्स। एंड दे आल्सो नोन एज GF, है ना, GF भी हो सकते हैं या हॉर्मोन्स हो सकते हैं। अगर ये जब तक सिक्रीट हो रहे हैं, जब तक ये सिक्रीट होंगे, हम सेल की बात करिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। जब तक ये सिक्रीट होते रहेंगे, इससे क्या होगा, जब तक ये सिक्रीट होते रहेंगे तो जो इसका जो ये होगा ये ज़्यादा डोमिनेट होगा। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ, ओके। सो हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, हाँ। सो अब होगा क्या कि जब ये सिक्रीट होते रहेंगे, जो GF हार्मोन्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब तक ये सिक्रीट होते रहेंगे तब तक ये क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, इस एंटी एपोप्टोटिक को क्या कर देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, और इसको क्या देंगे, नेगेटिव इफेक्ट देंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को, इसको क्या देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट, और इसको क्या देंगे, नेगेटिव इफेक्ट। तो क्या ऑब्वियसली जो हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन है क्या होगा, डोमिनेंट में होगा, और ये डोमिनेंट नहीं रहेगा,
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। जैसे ही एक कंडीशन आया, जो भी हमारे जीएफ थे, हार्मोन्स थे, सर्वाइवल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला कोई नहीं होगा जो हमारे एंटी एपोप्टोटिक जीन है, और ये क्या हो जाएगा, ये लेस डोमिनेंट होता जाएगा, है ना। जब तक इसको मिल रहा था मॉलिक्यूल तब तक ये पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे थे और इसके वजह से ये डोमिनेंट था। जैसे मॉलिक्यूल हट गए तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट नहीं रहेगा, अब ये डोमिनेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला दोनों ही केस में डाइमर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनाएगा, दोनों ही क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम नीचे की ओर देखते हैं। जो हम बात कर रहे हैं एंटी एपोप्टोटिक के, हम बात करेंगे, सॉरी प्रो एपोप्टोटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंट ये हो गया, पहले वो डोमिनेंट था। ये जो प्रो एपोप्टोटिक जीन के जो डाइमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लग फॉर्म नहीं करते हैं, दे विल नॉट फॉर्म प्लग। सो जो हम बात करें, हमारे प्रो एपोप्टोटिक जीन के जो डाइमर है वो प्लग फॉर्म नहीं करेंगे। अब ऑब्वियसली प्लग वहाँ फॉर्म नहीं होगा तो उस पोर्ट से जो हमारे क्या केमिकल ईजिली एस्केप आउट हो सकेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो जैसे ही जो हमारे हार्मोन्स थे, जो भी हमारे ग्रोथ फैक्टर्स थे, वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है वो डोमिनेंट हो जाएगा एंड उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और इसको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। और प्रो एपोप्टोटिक जीन ज़्यादा डोमिनेंट में होंगे तो वो ज़्यादा ये बना देंगे, हमारे डाइमर्स बनाएंगे। और ये जो डाइमर्स बनाते हैं, क्योंकि ये प्लग फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो डाइमर्स ही नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो केमिकल जो हमारे प्रोडक्ट ही नहीं बन रहे हैं, है ना। तो वो क्योंकि जो डाइमर बनाना था, एंटी एपोप्टोटिक जीन को जो डाइमर बनाना था वो प्रोडक्ट के लिए, तो ये एक्टिवेट ही नहीं है, तो बना ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लग फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि हमने एक और चीज़ बात की थी, जो हमारा ये होता है एंटी एपोप्टोटिक जीन है, वो इनिबिट कर रहा था किसको, वो इनिबिट कर रहा था हमारे AAF को, दैट इज एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर को इनिबिट कर रहा था। लेकिन एक्चुअली अब ये इसके केमिकल प्रेजेंट नहीं है ना, BCL2 और BCX के, इसके केमिकल प्रेजेंट है बैक्स, या हम बात में बैक के, है ना। तो अब क्या होगा, ये इस चीज़ को भी ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इनिबिटरी कर रहे थे एंटी एपोप्टोटिक। अब ये क्यों ये इनिबिशन नहीं होगा, ये जो हमारा AAF भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यानी यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो केमिकल है, क्योंकि यहाँ पे प्लग फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये जो केमिकल ईजिली क्या कर लेंगे, एस्केप आउट कर लेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ पे एस्केप आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लग अब नहीं रहा, यहाँ पे अब प्लग नहीं रहा, है ना, ईजिली एस्केप आउट हो जाएंगे। जब ये एस्केप आउट हो जाएंगे तो अब इट विल डू सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब क्या क्या होगा यहाँ पे, अब ध्यान से समझो। जैसे ही ये बाहर आएंगे, सो हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं साइटोक्रोम सी की। सो यहाँ से क्या आ रहा था हमारा, साइटोक्रोम सी। सो एक मिनट, जस्ट रब दिस। सो हम बोल रहे थे इस साइड से हमारा आया साइटोक्रोम सी। नाउ व्हाट द साइटोक्रोम सी विल डू हियर, साइटोक्रोम सी क्या करेगा, बहुत याद करो। अब ये जो प्रोसेस सेम होने वाला है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा। एक्चुअली क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट, क्लीवेज करेगा जो हमारे पेप्टाइड इनिबिटरी एरिया को, और जो हमारे कैस्पेज है उसको क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा। ये क्या करेगा, हमारे एक्टिवेट करेगा कैस्पेज को। मेरी इनिबिटरी फॉर्म नहीं बना रहा हूँ। ये क्या कर देगा, हमारे कैस्पेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और ये किस तरीके का कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, इनिशिएटेड कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। एंड देन दिस इनिशिएटेड कैस्पेज क्या करेगा, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा, है ना।
यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैस्पेज एक्टिवेट हो गया एंड द रेस्ट विल बी द सेम, जो हमारा एक्सटेंसिव में हुआ था वही सेम होगा। डाइजेशन अवे होगा, हमारा साइटोस्केलेटन का जो सपोर्टिंग प्रोटीन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड द डीएनएज हमारा एक्टिवेट होगा, जो दिस विल फर्दर एक्टिवेट और ब्रेक डाउन, देयर विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ द डीएनए हमारा हो जाएगा, प्रोसेस हमारा सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे काम कर रहा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप भूल गए, दैट इज़ AIF, दैट इज़ एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। इसका क्या होगा जब ये एस्केप आउट होगा, सो जब ये एस्केप आउट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं AIF की, सो हम बोल रहे हैं AIF एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर जब एस्केप आउट होगा, इट विल बाइंड विथ, किसके साथ बाइंड करेगा, इनिबिटरी प्रोटीन के साथ, इनिबिशन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब ये जो इनिबिशन प्रोटीन कौन से थे, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा एंटी एपोप्टोटिक जीन जो प्रोडक्ट बना रहा था, क्योंकि मान लो कि अगर हार्मोन और ये जो ग्रोथ फैक्टर नहीं है फिर भी वो थोड़ा मोड़ा तो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो उस मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, हमारे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बनता है उसके साथ कौन बाइंड करेगा, हमारा AIF बाइंड करेगा, और वो बाइंड करने के बाद उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उस इनिबिटरी प्रोटीन को जो कि हमारे डाइमर फॉर्म कर रहे थे। जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो हमारे इनिबिटरी प्रोटीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा वो प्लग फॉर्म कर रहे थे प्लग फॉर्म नहीं होगा और ईजिली हमारे मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते रहेंगे। एस्केप आउट होने की वजह से वो क्या करेंगे, साइटोक्रोम C आएगा बाहर, साइटोक्रोम C क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे इनिशिएटर कैस्पेज को, और जो हमारा इनिशिएटर कैस्पेज है वो एक्टिवेट करेगा हमारे इफेक्टर कैस्पेज दैट इज एग्जीक्यूशन कैस्पेज को, और जो हमारे एग्जीक्यूशन कैस्पेज है वो अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेगा एंड देयर विल बी द सेम, जो हमारे ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगे, देन द मैक्रोफेज विल बी कॉम। तो मतलब जो हमने बात किया था ना कि प्रोसेस अलग होगा, फाइनल लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनल कॉमन पाथवे को दोनों फॉलो कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने बात की थी बहुत सारे कैस्पेज होते हैं, ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक, हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक। सो जो हमारा एक्सटेंसिक में कौन से कैस्पेज, इनिशिएटर कैस्पेज कौन से होते हैं, सो 8 नंबर, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर में जो हमारे इनिशिएटर कैस्पेज होते हैं वो कौन से होते हैं, 9, दैट इज कैस्पेज 9, एंड देन द एग्जीक्यूशन कैस्पेज सेम हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर दिस, जो एग्जीक्यूशन कैस्पेज सेम हो जाते हैं, और वो जो एग्जीक्यूशन कैस्पेज के भी नाम आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, डैट इज कैस्पेज 6, कैस्पेज 3 एंड कैस्पेज 7। सो दे आर द नेम ऑफ द एग्जीक्यूशन कैस्पेज। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। हमने बात की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों। अब हम इसके क्या करेंगे, समरी को एक बार देख लेते हैं, देन हमें कुछ डायग्राम्स को देखेंगे और इस पाथवे को पहचानने की कोशिश करेंगे। सो एक्चुअली ओके, सो व्हाट विल बी नाउ, हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक समरी ले लेते हैं हम, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक और एक तो था हमारा इंट्रिंसिक। सो एंड एक्सट्रिंसिक के केस में क्या क्या होना था, पहला दैट इज डेथ लाइगेंट आएगा, अभी डेथ लाइगेंड किसके साथ बाइंड हो रहा था, हमारे डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, है ना। एंड ये डेथ रिसेप्टर के बाइंड होने की वजह से जो हमारा इंट्रासेलुलर डोमेन क्या हो जाते हैं,
एक्टिवेट हो जा रहे थे एंड इट विल एक्टिवेट द इनिशिएटर कैस्पेज। सो जो हमारे क्या कर रहा था, इट विल एक्टिवेट इनिशिएटर कैस्पेज दैट इज 8 नंबर, है ना, कैस्पेज 8, एंड इट विल फर्दर एक्टिवेट एग्जीक्यूशनल कैस्पेज दैट इज इट विल बी 3, इट विल बी 6, इट विल बी 7, है ना। ये प्रोसेस था हमारा एंड इसके वजह से फिर क्या हो जा रहा था, हमारा सेल की डेथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, डीएनए डैमेज, साइटोक्रोम सी एस्केप, सो डीएनए डैमेज एंड P53. So what it will do, सेम चीज़ है जो जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। सो इट विल डू द एस्केपेशन और कमिंग आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी। सो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल है साइटोक्रोम सी, सो MCC से हम इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऑल्सो एक्टिवेट इनिशिएटर कैस्पेज दैट इज, इसका नाम अलग हो जाएगा, कैस्पेज 9, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल ऑल्सो डू द एक्टिवेशन ऑफ एग्जीक्यूशनल कैस्पेज दैट इज 3, 6, 7, एंड आफ्टर दिस द प्रोसेस हमारा क्या, सेल डेथ का होगा। तो ये हमारा एक्सटेंसिक और इंटेंसिक पाथवे का एक समरी था। अब हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस को देखेंगे एंड इट विल डिनोट द एक्सटेंसिक और इंटेंसिक पाथवे, ओके। सो हम देखते हैं इस चीज़ को, देखो सो इट विल बी लाइक दैट, या सो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का हमारा एपोप्टोसिस के सेल्स को आप देख सकते हो किस तरीके से ये पाथवे को फॉलो करता है। इस तरीके से हमारे जो सेल के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये हमारा एपोप्टोसिस के बारे में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस तरीके से ये पाथवे को फॉलो करेगा टू फॉर्म द एपोप्टोटिक सेल एंड देन इट विल बी डाइजेस्ट ऑफ ए और इनगल्फ बाय द मैक्रोफेज। नाउ देन हम बात करते हैं जो हमारा ये है इंट्रिंसिक पाथवे। ये हमारे इंट्रिंसिक पाथवे का एक डायग्राम आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डेट जो हमारा ये है लाइगेंड बाइंड होता है हमारे डेट रिसेप्टर के साथ, और यहाँ पे देख रहे हैं डोमेन एक्टिवेट हो रहा है। ये देख लो, ये डोमेन रहा हमारा और ये डोमेन एक्टिवेट कर रहा है हमारे कैस्पेज को, और कैस्पेज फिर क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन जो भी वो अपना पूरे सीरीज ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे का डायग्राम था। देन हम बात करते हैं एक्सटेंसिक का, तो सॉरी दिस इज ऑलवेज ए कन्फ्यूजन बिटवीन एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। सो आपको ये चीज़ याद, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो नेमिंग में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है समटाइम, ठीक है। दूसरा चीज़ हम ध्यान दें तो ये हमारा क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का ये डायग्राम जैसे आप देख सकते हैं, एपोप्टोटिक सिग्नल है ना, ये देख सकते हो BCL2, BCX, बैक है ना, तो ये सारे पाथवे। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है, साइटोक्रोम सी बाहर आ रहा है। साइटोक्रोम सी के बाहर आने से क्या हो रहा है, एक्टिवेट हमारा हो जा रहा है, दैट इज इनिशिएटर कैस्पेज दैट इज 9, एंड देन वो फिर एक्टिवेट हमारा कर दे रहा है एग्जीक्यूशन कैस्पेज को, एंड दैट विल द प्रोसेस विल द सेम एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ apoptotic bodies and there will be the engulf and the destroy of that apoptotic bodies by the macrophage. So this is all about the extrinsic और intrinsic pathway of the apoptosis. बहुत ईजी था, बहुत ईजी तरीके से हमने समझा। एक बार और समझ लो, जो हमारा एक्सटेंसिक है, एक्सटेंसिक मतलब बाहर का, मतलब बाहर से कुछ आके बाइंड करेगा देन हमारा पाथवे फॉलो होगा। इंट्रिंसिक मतलब अंदर ही कुछ हो रहा है, ठीक है, अंदर की ही कुछ केमिकल्स इस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं और अंदर से ही सारा काम हो रहा है, तो हमारा इंट्रिंसिक, इनका मतलब अंदर के बारे में कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।